दशा माता। दशा माता व्रत कथा 8वीं। पुराने समय की बात है कि एक घर में एक जेठानी देवरानी थी। वो दोनों से निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन में कुछ भी नहीं करती थी। एक दोनों प्रातः काल गांव में आग लेने गई। उसी दिन गांव में दशा माता की पूजा थी, इसलिए उन्हें किसी ने भी यहाँ से आग नहीं मिली। आग न मिलने के जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का व्रत रहेगा। शाम को आग जल मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेगी। शाम को जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे अंदर आदरपूर्वक बिठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया, किस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है और इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लेऊंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर ये बाहर आई तो उसे गायें बरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था। एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने पहले ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय है, पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने क्या बताया, हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय में बछड़ा दिया है या बछड़ा? ग्वालों ने बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी ने पड़ोसन से कहा, घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रख के कथा सुनना तथा 10वें दिन फिर सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर आकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता की मनौती मांगी थी, यदि हम दोनों को संतान होगी तो हम सुहागिनी को न्योता देंगे। दोनों दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से वह डोरे की पूजा में पहले से ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कों ने जन्म दिया। बालकों को नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी कहा, हमने जो सुहागन को न्योता देने की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी एक ऐसी भी क्या जल्दी है? जब लड़कों को अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागनों को न्योता देंगे। यह जब लड़कों का अन्नप्राशन प्रशासन हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागनों को न्योता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों को मुंडन संस्कार पर सुहागनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी से सुहागनों को न्योता देने की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागने न्योता देंगे। लड़के बड़े हो गए, उसके सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने इस बार भी सुहागने नहीं बुलाया। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों को फेरे होंगे उसी दिन सुहागन को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन, तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागनों को न्योता दें। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद माता का पूजा करके दोनों दूल्हे बड़ा राजकुमार बैठ बांजे सहित ब्याह के आए। देवरानी ने बेटे को ब्याह पर धाम धूम से सब कलश पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागनों को न्योता नहीं दिया। इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे को महल में गायब हो जाने के कारण वर कन्या में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ पर लौट गई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि इस अर्धव्याही लड़की का क्या ब्याह करेगा। पड़ोस के दिन चतुर सुहागनों ने लड़की की माता को समझा कि ब्याह में जो सामान बचा है उसे सामान की लकड़ी से हासिल कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदा दान देने लगी। एक दिन एक साधु को तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ आया। गांव में घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग उस पीपल के पेड़ के पास पीपल कहते थे, पारस पीपल कहते हैं। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। झाड़ूदार ने आकर उसी के पेड़ के पास ही
मैदान में झाड़ू लगाई, मिट्टी में मास्क वहाँ पर शिकार किया, और तभी माली ने यह फूल बिखरे दिए। तब वह ऐनक देता उसी प्रकार के पोशाक पहनकर आने के तथा स्थान पर बैठने लगे। उसके बाद वह स्वर्ग के राजा इंद्र को भी सिंहासन दिया। इसी के साथ ही स्वर्ग में आए हुए आकाश सिंहासन के चारों ओर नाचने लगे। उसी समय अद्यव्याय लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ में से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग में एक सूरा गाय भी आई थी। उन्होंने 2 गिरतना दूध दिया। लड़के के अद्यव्याय का भाग का एक गिलास अलग रख दिया गया था। दूसरे गिलास में दूध भी पी लिया। जब तक अद्यव्याय गौओं का नाच गान होता तथा दशा माता लड़के के गोद में लेकर बैठी रही। प्रातः काल होते ही देवताओं को दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर अपने गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अद्यव्याय लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने अंदर मांगते अद्यव्याय लड़की के घर पहुंच गया। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बिठाया, भोजन तैयार किया। लड़की के 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अद्यव्याय अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के लिए सामने रखी, एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप से कहा, वाह, जो बात मैंने रात तक देखी थी वही बात तो यही थी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुआ कहा, हम बैठेंगे लोग ऐसा अनेक बात कहते रहते हैं, तुम ऐसे बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की को हठ पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कई बात को खुलासा नहीं बताएंगे तो भोजन नहीं करूँगे। उसी समय साधु बाबा तुम चुप रहे। वह लड़की बोली कि आप साधु के आप तो अपने कथन के में स्पष्ट कीजिए, आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने बताया, रात को सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा ने लड़की को पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाया, बिस्ती ने अपनी मास्क के पानी से छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं व राजा इंद्र आए। अप्सरा को नाच गाना प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और एक गिलास अद्यव्यायी लड़के को लिए रख दिया। जैसे ही उसने लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर से सामने आई। वह बोली, आपने भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं ऐसे तुरंत तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता के सेवा में रहता हूँ, मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता के गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझे प्यार करती हो तो दशा माता का प्रसन्न करके उससे मुझे अपने पास मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सरा के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने उसे नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता को वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता को अपनी पति की पकड़ कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा भी तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती यह सब क्या राज है, मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मैं वरदान से प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने तक ही सुहागनों को न्योता देंगे, परंतु उसे अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई
पर यह लड़की इसकी अर्धव्याही पत्नी है, पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता ने ऐसा ही वचन सुनकर इंद्र से सब देवताओं वर वधु को ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक वह साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हे को और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल दिए। जब ये तीनों गांव में समीप पहुंचे, गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दे दी, तुम्हारी पुत्री इस दूल्हे के साथ जा रही है। जिस दिन में लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकवाद पर डर के कारण बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वाले को यही भी बात सुनकर उसने घर का किवाड़ खोला। उसने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही है, इसलिए लोग मेरा उपवास कर रहे हैं। और जब गांव में व्यक्तियों ने यह बात बताई, जब उसने अपने किवाड़ खोले और बाहर निकले, जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसने प्रसन्नता से ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इसे खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया। फिर से विवाह की तैयारी हो गई। लड़की ने उसने अपने सास माता को सब कह दिया। इस तरह उसको विवाह नहीं हो। पहले दूल्हे को माता सुहागनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह को पूरा होगा। लड़की ने पिता ने अपने लड़के को खबर कर दी। लड़के ने माँ से पहले सुहागनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधु दोनों अपने घर में आ गए। वधु की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागन को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन घर पर सुहागनों को न्योता की प्रथा चली आ रही। दशा माता ने जिस तरह दशा बदली, वैसे ही सभी का कल्याण करे। जय दशा माता की जय।